तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। पिछले वीडियोज में हमने 3-4 प्रॉपर्टीज की, अब और जो प्रॉपर्टीज रही हैं वो आज के इस वीडियो में सारी हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखिए नंबर 3 पढ़ ली थी, चौथी नंबर प्रॉपर्टी है आपकी। पिछले वीडियो में 3 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं और अब 4 नंबर प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। चौथी प्रॉपर्टी देखिए कि जो ये उल्टा डेल है बराबर होगा डेल ई की पावर -1, यानी ई के इनवर्स के बराबर होगा। प्रॉपर्टी अच्छे से सारी आपको याद करनी है कि डेल बराबर है डेल ई की पावर -1 या ई के इनवर्स के। कैसे है इसे भी हम मैं प्रूफ करने वाला हूं। तो देखिए डेल एफ एक्स का अर्थ क्या होता है, चूंकि डेल एफ एक्स का अर्थ क्या होगा अच्छे से आपको पता है कि एफ एक्स माइनस एच फंक्शन में से ह्रास करना है। जो सीधा डेल होता है उसमें वृद्धि होती है, लेकिन यहां पर क्या करना है, आपको ह्रास करना है। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग लगाइएगा दोस्तों। अगर मैं ऐसा कहूं, चूंकि ये एफ एक्स माइनस एच मैं फलन मान लेता हूं और उसमें थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अगर मैं इसे डेल एफ एक्स माइनस एच करूं, एक मिनट देखिएगा, डेल एफ एक्स माइनस एच करूं तो इससे क्या रिजल्ट बनेगा। देखिए एफ एक्स माइनस एच यानी एच की वृद्धि करनी है। यहां पर डेल ये डेल अलग है, ये डेल अलग होता है, आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब इस डेल के अंदर जो प्रॉपर्टी लगेगी, यानी पहले वृद्धि होगी, इसमें एच की वृद्धि होगी, एच ऐड करेंगे तो क्या बनेगा एफ एक्स, और डायरेक्ट लास्ट में क्या होता है, फंक्शन लिखना है, फंक्शन एफ एक्स माइनस एच। तो ये आप ध्यान से देखिए, क्या ये ऐसा फंक्शन आपको, ये रिजल्ट आपको आ रहा है, ये रिजल्ट ऐसा लग रहा है। क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, तो लिखो डेल एफ एक्स क्या होगा, डेल एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, थोड़ा सा। क्या एफ एक्स माइनस एच, एफ एक्स माइनस एच। अब देखिए यहां से ई बनेगा, यहां पर देखिए माइनस एच है, यहां पर अगर प्लस एच होता तो डायरेक्ट ई बन जाता, क्योंकि ई का अर्थ ही क्या होता है, वृद्धि करना। लेकिन ई का इनवर्स का क्या होगा, उससे उल्टा यानी ह्रास करना। तो माइनस एच आ रहा है, अगर प्लस एच आता तो आप ई लिख देते, लेकिन माइनस एच आ रहा है तो यहां पर ई इनवर्स लिखेंगे। तो ई इनवर्स लिखिए, डेल एफ एक्स बराबर डेल ई इनवर्स, यानी चूंकि लिखेंगे आप ई इनवर्स एफ एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एच। और एक प्रॉपर्टी ये रही आपकी, और ये आपका टोटल रिजल्ट आ गया। और ऐसा का ऐसा ये प्रॉपर्टी हमने की थी, ये प्रॉपर्टी आपकी आ गई। अच्छे से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी चीज लेनी है इस प्रॉपर्टी की ले लें आप स्क्रीनशॉट। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम बढ़ते हैं। ये आपने पढ़ लिया, अब इसका हम देखते हैं दोस्तों। अगर इसमें से, अगर ये प्रॉपर्टी में नंबर 5 पर प्रॉपर्टी है, अगर डेल में से, अगर ये इस डेल में से उल्टा डेल में घटा दूं तो आपको रिजल्ट मिलेगा डेल और उल्टे डेल का मल्टीप्लाई। क्या मिलेगा दोस्तों, डेल और उल्टे डेल का मल्टीप्लाई मिलेगा। अगर मैं डेल में से ये उल्टा डेल घटा देता हूं, प्रूफ भी कराऊंगा कैसे प्रूफ करना है। ये देखिए, इस डेल में से ये डेल घटाएंगे तो दोनों डेल का मल्टीप्लाई आपको प्राप्त होगा। देखिए इसको, इस साइड को लेते हैं हम पहले, तो लीजिए डेल एफ एक्स। ठीक है, अगर आप डेल एफ एक्स निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा दोस्तों, डेल एफ एक्स माइनस का एच। यही तो होता है उल्टे डेल का अर्थ, जो अर्थ हो रहा है वही चीजें हम पढ़ रहे हैं, यानी ये आपका रिजल्ट मिला। अब देखिए तो फिर, अब दोनों का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, डेल एफ एक्स माइनस का डेल एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, अब दोनों का ये उल्टा डेल है, ये डेल है आपके पास और यहां पर ये डेल है, तो इसकी प्रॉपर्टी लगा दीजिए। कुछ नहीं करना, जो प्रॉपर्टीज आप पढ़ते आ रहे हैं, चूंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये प्रॉपर्टी लगाए यहां पर, अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स प्लस एच
माइनस का एफ एक्स, और यहां पर माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच में ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे तो देखिए जो हमने पहले पिछली प्रॉपर्टीज में किया था कि यहां पर पहले एच में वृद्धि होगी, एच में वृद्धि होगी तो क्या होगा, एफ एक्स बचेगा, और अंतर आप करेंगे एफ एक्स माइनस है तो एफ एक्स माइनस एच ये फंक्शन बच गया। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर माइनस कॉमन निकाल लूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, और अब ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज क्या क्या बन रही हैं, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स किसके बराबर होता है, डेल एफ एक्स के, यानी डेल के, और माइनस का एफ एक्स माइनस एफ एक्स यानी फंक्शन में से आपको उसके ह्रास कर रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, उल्टे डेल के, और आपको ये बराबर किसके चल रहा है, डेल उल्टे डेल के मल्टीप्लाई के। तो ये एक और आपका रिलेशन आ गया है दोस्तों। ऐसे ही रिलेशन आसान है लेकिन थोड़े से आपको याद करने हैं, बार बार इन्हें लिख लिख कर याद कीजिए, तब जाकर ये याद होंगे, अन्यथा ये प्रॉपर्टीज दोस्तों छोटी छोटी गलतियां इसमें हो जाती हैं, डेल उल्टा डेल में ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। एक एक चीज आपको, जो अब तक मैंने लगभग 10 क्लासेस हो चुकी हैं, एक एक चीज जो मैंने बताई है वो एक एक चीज आपको याद करनी है, यानी जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे एक्सरसाइज के तब आपको ये चीजें काम आएंगी, तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज आपको याद रखनी है और याद करते जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए, थोड़ा सा इधर हट जाता हूं मैं, ठीक है। चलिए 5 प्रॉपर्टी पढ़ ली, छठी प्रॉपर्टी देखिए, अब आसान है, अब प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, अब आपको केवल मात्र याद रखनी है। ये जो प्रॉपर्टीज अब मैं आगे बताऊं जो आपको याद रखनी थी वो आपको मैंने अच्छे से आपको समझा दी है, जो समझाने वाली थी। अब आपको केवल मात्र ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। नंबर 5 पढ़ लिया हमने, 7 नंबर जो भी नंबर है जो आप देख लीजिए, 7 नंबर पर प्रॉपर्टी आपकी आएगी, अगर आप डेल ई तो ये बराबर होगा दोस्तों लगभग डेल यानी क्रम विनिमयता नियम की पालना करेगा ई डेल के। एक इनमें रिलेशन ये है कि अगर आप डेल ई के साथ ऐसा करेंगे तो आप उल्टा भी करेंगे तो भी ये चीज बराबर होगी, क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं लगातार, आपको इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, आप करके भी देख सकते हैं, और क्वेश्चन आएंगे तो इसमें भी हम करवा देंगे, तो इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं है। अगर प्रूफ करना चाहें तो पहले आप ई एफ एक्स फंक्शन लीजिए, एफ एक्स प्लस एच करेंगे, फिर उसका आप डेल निकालेंगे और फिर आप इसका भी निकालें, तो एक ही बात है दोस्तों, आसान सी चीजें हैं, कर लेंगे आप। नंबर 8 पर प्रॉपर्टी आएगी, नंबर 8 पर ये आ गई आपके पास डेल की, अब उल्टे डेल की प्रॉपर्टी आएगी। उल्टे डेल की प्रॉपर्टी मींस डेल ई लगभग बराबर होगा ई डेल के, और ये बराबर होगा दोस्तों उल्टे डेल के। जो ये डेल है ये उल्टे डेल ये इस डेल के इक्वल होंगे। इस तरह की प्रॉपर्टीज एक और ये रिलेशन है इन सभी में कि डेल ई लगभग बराबर होगा ई डेल के, तो ऐसी ये तो प्रॉपर्टीज ऐसी है, लेकिन ये भी बराबर होगा इस डेल के। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आप देखिए, जो चीजें मैंने आपको समझाई हैं उससे आराम से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं, तो ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने वाली चीजें नहीं है, बस केवल मात्र आपको ये याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है क्योंकि काम आएगी। नंबर 9 पर और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, ई बराबर ई की पावर एच डी, और ई किसके बराबर था, आई प्लस डेल के। तो ये एक और प्रॉपर्टी है, बस थोड़ी सी याद करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो पहले वाली प्रॉपर्टीज थी जो हमने पढ़ी है वो सारी की सारी आपको अच्छे से याद रखनी है। पिछले वीडियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई, इस वीडियो में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई, तो ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद रखनी है। बाकी इसमें किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोज में, कुछ और भी थ्योरम आएंगे, न्यूटन फॉर्म आएगी, क्या होता है न्यूटन लॉ क्या होता है, तो ये चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज है आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं फिर इस तरह के वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।